स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ अब गुजरात की विधानसभा सीट जामनगर दक्षिण से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशाल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। जिस तरह से गुजरात एटीएस ने विशाल त्यागी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है और उसके बाद जामनगर पुलिस को सौंप दिया है। दरअसल एक व्यवसायी के द्वारा विशाल त्यागी के खिलाफ दायर 3,25,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई गुजरात एटीएस ने की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के लिए एक मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। यानी अब इस पूरे मामले को लेकर भी गुजरात में राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ विशाल त्यागी को गिरफ्तार किया गया है, राजस्थान से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तारी की, जिसके बाद जामनगर पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर बड़ा झटका है। आपको ये बता दें कि भावेश उर्फ ठीनाबाई की एक शिकायत के आधार पर रविवार की सुबह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के लिए प्रेरित करने के तहत विशाल त्यागी के खिलाफ ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया। इसके बाद गुजरात एटीएस ने विशाल त्यागी को राजस्थान से हिरासत में लिया है, जहां वो अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जो जानकारी सामने आई है कि वो तीर्थ यात्रा पर अपने परिवार के साथ गए थे राजस्थान, और वहीं से उन्हें धर दबोचा गया है। फिर उन्हें जामनगर पुलिस को सौंप दिया गया है। विशाल त्यागी जिन्होंने जामनगर दक्षिण सीट जो है विधानसभा सीट, वहां जमकर चुनाव प्रचार किया। लेकिन जिस तरह से विशाल त्यागी पर ये गंभीर आरोप एक व्यापारी, एक व्यवसायी ने लगाए हैं कि 3,25,000 रुपए का ये धोखाधड़ी का मामला है, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी और पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो आम जनता के निशाने पर आ चुके हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो केजरीवाल लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ये बार बार कह रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम कट्टर देशभक्त हैं, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, गुजरात की जनता को ये गारंटी उन्होंने दी कि अगर वो सत्ता में गुजरात की आएंगे तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, वो भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सबसे पहले करेंगे। लेकिन इस तरह से एक भ्रष्टाचारी को टिकट देना ही ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने फायदे के लिए कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ भी हाथ मिलाने से नहीं चूकेंगे। ये आम जनता का मत है जो कि इस पूरे मामले पर सामने आ रहा है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि जामनगर के पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख टेलू ने एक न्यूज़पेपर से बातचीत करते हुए ये कहा कि त्यागी को अब हिरासत में लिया गया है। आपराधिक विश्वासघात और 3,25,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार होने से पहले हम उनका कोविड-19 टेस्ट करवा रहे हैं, जो उनके लिए ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। ये तमाम जानकारी जो है पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गई है। दरअसल प्रेमसुख डेलू की ओर से, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी तरफ से बताया गया है कि जिला पुलिस ने विशाल त्यागी का पता लगाने के लिए गुजरात एटीएस का सहारा लिया, उसकी मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अपराध दर्ज होने के बाद हमने गिरफ्तार करने में एटीएस से मदद का अनुरोध किया। उसके बाद एटीएस ने उन्हें राजस्थान से हिरासत में लिया और हमें सौंप दिया है। तो ये जानकारी इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से दी गई है। आरोप क्या है, ये बड़ा सवाल है। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक व्यवसायी ने 3,25,000 रुपए का धोखाधड़ी का केस जो है थाने में दर्ज कराया था विशाल त्यागी के खिलाफ, जो कि आम आदमी पार्टी के जामनगर दक्षिण सीट से उम्मीदवार हैं। आपको बता दें, शिकायतकर्ता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें कहा है कि मैं विशाल से मिला और मैंने उन्हें जो सेवाएं उपलब्ध कराई थी उसके लिए 25,000 रुपये शेष भुगतान की मांग की। उन्हें मेरी सामग्री वापस
वापस करने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों में ऐसा करेंगे। इसके बाद मैं अक्सर बची राशि और सामग्री की मांग करता था, लेकिन वो कहते थे कि वो कुछ दिनों के भीतर लौटा देंगे और इस तरह से उनका ये पैसा नहीं लौटाया गया। ये उनकी तरफ से एफआईआर में आरोप लगाया गया है, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है कि किस तरह से दरअसल विशाल त्यागी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं जामनगर से। आपको ये बता दें कि विशाल त्यागी लगभग 8 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। बताया ये जा रहा है कि उनका कंस्ट्रक्शन, इवेंट मैनेजमेंट और शिपिंग का कारोबार है। आम आदमी पार्टी ने उनको इस बार गुजरात की जामनगर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। त्यागी का मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी के उम्मीदवार दिव्येश अकबरी और कांग्रेस के मनोज कथीरिया से है और अब चुनाव हो चुके हैं। आपको बता दें 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। उससे पहले जो एग्जिट पोल आया है उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि गुजरात में जो आम आदमी पार्टी लगातार जीत का दावा कर रही है, अब वो हारती नजर आ रही है, कम से कम एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन अभी सबकी निगाहें जो हैं 8 दिसंबर को जो चुनावी नतीजा आएगा उस पर टिकी हुई हैं। लेकिन इन सब चीजों से पहले कहीं ना कहीं विशाल त्यागी की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध के वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, राजनीतिक कारण आम आदमी पार्टी ने इसका दिया है। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन वो किस तरह से कट्टर भ्रष्टाचारियों को टिकट बांटते हैं, उस पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल ने इस तरह से भ्रष्टाचारियों को टिकट क्यों दिया, जब उन्हें पता था कि विशाल त्यागी इस तरह की उनकी छवि है, इस तरह का उनका बैकग्राउंड है, तो फिर इस तरह से टिकट क्यों बांटेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये पहला मामला नहीं है। आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर हिमाचल और गुजरात तक आम आदमी पार्टी ने ऐसे कई उनके उम्मीदवार हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, जिन पर कई केस दर्ज हैं, लेकिन उन्हें उसके बावजूद भी चुनावी मैदान में उतारा है। और जब विपक्ष या फिर तमाम आम जनता सवाल पूछती है कि आखिर भ्रष्टाचारियों को टिकट क्यों, तो इस पर केजरीवाल और उनकी पार्टी का जवाब होता है कि दरअसल ये बेवजह उन पर आरोप लगाए जाते हैं, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हलचल है वो काफी तेज है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले वक्त में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल विशाल त्यागी की गिरफ्तारी ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम से कम गुजरात में बढ़ा दी हैं और ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है कि गुजरात की जामनगर दक्षिण विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विशाल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।